नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध। सबसे पहले हम देख लेते हैं उपयोगिता क्या होती है। किसी वस्तु की उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को ही उपयोगिता कहते हैं। अर्थात आपने कोई रोटी खाई तो रोटी क्यों खाई? क्योंकि रोटी खाने से उस रोटी में ऐसी शक्ति है जो आपकी भूख की आवश्यकता को संतुष्ट करेगी, इसलिए आपने रोटी खाई। तो इसी को उपयोगिता कहते हैं। अब हम देखते हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में पहला पॉइंट है हमारा कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं का जोड़ ही टीयू कहलाता है। मान लीजिए आपने 4 रोटी खाई, तो पहली रोटी से 2, फिर दूसरी से 3, फिर ऐसे करके जितनी यूटिलिटी मिलेगी 4 रोटी से, मान लीजिए तो 4 रोटी खाइए, चारों को अगर यूटिलिटी को जोड़ दिया जाए तो उसी को टोटल यूटिलिटी कहते हैं। सिंपल सी भाषा में टी यू बराबर समेशन एम यू। टी यू इज द समेशन एम यू वन प्लस एम यू टू प्लस डॉट 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 प्लस एम यू एन। इसका मतलब है एम यू वन एम यू टू, और ये एम यू एन क्या दिखा रहे हैं? यहाँ दिखा रहे हैं वस्तु की एक एक इकाई को दिखा रहे हैं। एम यू वन का मतलब है वस्तु की पहली इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, एम यू टू का मतलब है वस्तु की दूसरी इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। इसी प्रकार से आगे फिर आता है हमारा सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। एक्स वस्तु की एक, केवल एक, ध्यान रखना, एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसी को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सिंपल सी भाषा में इसका सूत्र क्या है? देखिए, एम यू एन बराबर टी यू एन माइनस वन। जहाँ एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे मान लीजिए आपको छठे यूनिट की एमयू निकालनी है कि छठी रोटी खाने से मुझे कितनी एमयू प्राप्त हुई, तो क्या आ जाएगा सूत्र में? एमयू 6 बराबर टी यू सिक्स माइनस वन। दूसरा तरीका एक और है, सिंपल सा तरीका, बराबर डेल्टा टी यू। टी यू में होने वाले परिवर्तन को ही एमयू कहा जाता है। फिर एक और सूत्र है इसका, एमयू बराबर डेल्टा टी यू बाई डेल्टा एक्स। अर्थात टी यू में होने वाले परिवर्तन एवं एक्स वस्तु में होने वाले परिवर्तन को अनुपात को ही एम यू कहते हैं। अब हम इसकी तालिका पे आते हैं। तालिका में आप देख सकते हैं जब रोटी की मात्रा 0 है तो कुल उपयोगिता भी कितनी प्राप्त हुई? 0। और सीमांत उपयोगिता को हम डैश लगाएंगे। आप क्यों लगाएंगे डैश? क्योंकि एम किसको दर्शाता है? परिवर्तन को। अब हमें इससे पहले पता ही नहीं है कि क्या स्थिति थी, तो हम कैसे परिवर्तन माप लें? तो इसलिए हम 0 पे हमेशा डैश लगाते हैं, कोई सा भी एम हो। फिर है पहली रोटी खाने से कितनी एमयू प्राप्त हुई? 8। दूसरी रोटी खाने से 6। तीसरी रोटी खाने से कितनी प्राप्त हुई? 4। अच्छा, ये घट रहा क्यों है? क्योंकि जाहिर बात है जब कोई भूखा व्यक्ति होगा तो उसके लिए पहली रोटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी या तीसरी? पहली होगी ना। तो इसलिए पहली रोटी से ज़्यादा 8 मिली है, फिर दूसरी से कम 6, फिर तीसरी से 4, और चौथी जब वो रोटी खाता है तो उसे कोई यूटिलिटी नहीं मिलती, 0 मिलती है उससे। क्या कारण है? क्योंकि उसका पेट भर चुका है, यहाँ पे उसे पूर्ण संतुष्टि यहाँ पे प्राप्त हो गई। लेकिन फिर भी कुछ भुक्कड़ लोग होते हैं, वो मानते नहीं है। पेट भर गया लेकिन पूरी सब्जी मिल रही है, मिठाई मिल रही है, तो वो क्या करेंगे? चलो और खा लेते हैं। और जैसे ही वो और ज़्यादा खाते हैं, पाँचवीं, मान लीजिए 5वीं पूड़ी खाई इन्होंने ये रोटी की जगह, और जैसे खाई तो ये -2 यूटिलिटी आ गई है। -2 का मतलब कि 0 पे तो पेट भर गया था, और -2 का मतलब कि जो आपने पेट में पहले से खाना खाया हुआ था वो भी अब उल्टी के रूप में बाहर निकल गया। यानी कि आपको, आपका पेट भरा तो है नहीं, इवन खाली और हो गया है वोमिटिंग के कारण। तो इसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, और एमयू के जोड़ को ही फिर टीयू कहते हैं। पहली रोटी से 8 मिली तो 8 लिख दिया हमने टीयू, फिर पहली और दूसरी को मिलाकर 8 और 6 14 आ गया, फिर पहली दूसरी तीसरी को मिलाकर 18 आ गया। ऐसे करके हमने ये टीयू निकाल लिया। जहां एमयू 0 होती है वहां टीयू मैक्सिमम होती है। अब चित्र में हम देख सकते हैं, इस चित्र को आप स्केल की सहायता से भी बना सकते हैं और बिना स्केल के भी बना सकते हैं।
ज़्यादा अच्छा चित्र ये बिना स्केल के बनता है, इसको थोड़ा लचक देने की आवश्यकता है। अब चित्र में हम देख सकते हैं, इनके संबंध को देखते हैं टी यू और एम यू में। टी यू के जीरो होने पर एम यू जीरो नहीं होता है, पहला संबंध। टी यू के जीरो होने पर एम यू जीरो नहीं होता है। दूसरा, जब एम यू धनात्मक होती है तब टी यू बढ़ती रहती है। तीसरा संबंध, जब एम यू जीरो हो जाती है तो टी यू अधिकतम हो जाती है और मैक्सिमम भी हो जाती है। जब एम यू नेगेटिव हो जाती है तो टी यू क्या हो जाती है, घटना शुरू हो जाती है। आप चित्र में देख सकते हैं कि जी बिंदु पर टी यू मैक्सिमम है और एम यू जीरो भी है। इसी प्रकार जी बिंदु के बाद टी यू घट रही है और एम यू क्या है, ऋणात्मक। सिंपल सी बात, जब तक एम धनात्मक रहेगा टी हमेशा बढ़ता रहेगा, और जब एम जीरो हो जाएगा, कोई भी एम हो माइक्रो में, जब एम जीरो हो जाएगा तो उसका टी मैक्सिमम हो जाएगा, और जब एम ऋणात्मक हो जाएगा तो उसका टी हमेशा घटने लग जाता है। ये शॉर्टकट है। एक चीज और दोस्तों, कि एम यू जो वक्र होता है उसके नीचे का भाग टी यू होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी अभी बताया टी यू इज द समेशन ऑफ एम यू। एम यू के जोड़ को ही टी यू कहते हैं। इसी कारण एम यू एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता का जो ये कर्व आपको दिखाई दे रहा है, उसके नीचे का भाग क्या कहला रहा है, टी यू कुल उपयोगिता क्षेत्र।